नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मज़हब सामीन, रबीउल अव्वल की आमद है और मैं चाहती थी कि इसके बारे में आपकी थोड़ी सी रहनुमाई की जाए। बातें तो वो कड़वी लगेंगी, लेकिन जिनके दिलों में ईमान है उनको कड़वी नहीं लगेंगी, और जिनकी अल्लाह इस्लाह करना चाहता है उनको कड़वी नहीं लगती, वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं लोग। तो आपको पता तो है कि पुराना बुखार तो फिर कड़वी गोली से ही जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमाइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहम तआमुन इल्ला मिन ज़री। तो आम खाना, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या तुम्हें डराने वाले की बात नहीं पहुंची? वजूह यौमाइज़िन खाशिया, जिस दिन लोगों के चेहरे उतरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थक गए। तस्ला नारन हामिया, और जहन्नम में नारन आग में फेंक दिए गए। तुस्का मिन आइनिन आनिया, उनको पिलाया जाएगा गर्म खौलता हुआ पानी। लैसा लहुम तआम, उनके लिए खाना नहीं होगा। इल्ला मिन ज़री, लेकिन कांटेदार खाना होगा। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो भूख भी नहीं मिटाएगा, मोटा भी नहीं करेगा। वो खाना कांटेदार है। तो ये इसके अंदर क्या चीज़ है कि अमल कर करके थक जाने वाले लोग जहन्नम में क्यों फेंक दिए गए। और सिर्फ यही नहीं कि फेंक दिए गए, उनको ये जहन्नमी खाना और पीना भी दिया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं जिनको, जो अमल कर कर के थक गए, फिर उनके अमल कबूल क्यों ना हुए? वो इसलिए ना कबूल हुए कि वो अमल जो थे नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं थे, वो हमारे नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं थे। तो अभी जो हमने ये आयत पढ़ी है अपने इसी पिछले सबक में, वमन यब्तगी गैरिल इस्लामी दीना, और जो कोई तलाश करे इस्लाम के अलावा दीनन को और दीन, फलन युक़बल मिन्हु, तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। वो वह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में होगा, घाटा खाने वालों में होगा। इस्लाम के अलावा और दीन है, तो इस्लाम के अंदर क्या है? जो हमारे नबी ने बताया, करके दिखाया, जो हुक्म दिया, वो है इस्लाम। और जो नहीं हुक्म दिया, जिसके ऊपर कोई दलील नहीं, सहाबा कराम ने किया नहीं, हमारे नबी ने फरमाया नहीं, किसी ने सामने किया नहीं, हमारे नबी ने खामोशी इख्तियार की नहीं, और वो ऐसा काम जिसका कोई वजूद ही नहीं था, और हम उसको करें इस नीयत के साथ कि इसके करने पे हमें अजर मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा, तो फिर वो कैसे हो जाएगा? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, 6 किस्म के इंसानों पर अल्लाह ताला की, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, 6 किस्म के इंसानों पर अल्लाह ताला की और मेरी और मुझसे पहले हर नबी की लानत है। कितने लोगों की लानत हो गई? अल्लाह ताला की भी, हमारे नबी की भी, और जितने नबी पहले गुजर चुके हैं सब की लानत है उनके ऊपर। किन के ऊपर है? अल्लाह ताला की शरीयत में इजाफा करने वाला पहला बंदा, एक वो बंदा अल्लाह की शरीयत में इजाफा करने वाला,
दूसरा बंदा अल्लाह ताला की तकदीर को झुटलाने वाला, तीसरा बंदा कहरो जबर से तसल्लत हासिल करने वाला। ये इस तरह हमारे ऊपर जो ज़बरदस्ती जो हुकूमतें ठूंस दी जाती हैं, और ज़बरदस्ती तसल्लत हासिल करने वाला ताकि इसके ज़रिए लोगों को जलील करे, इज्जतदार लोगों को जलील करे और जलील लोगों को इज्जत दे। लोग इज्जत वाले उसको लाना नहीं चाहते, वो ज़बरदस्ती उनको हुक्मरान बनना चाहता है। चौथा बंदा वो है जो अल्लाह ताला के हराम कर दी चीज़ों को हलाल कर दे। पांचवा वो है, वहाँ नबी ने फरमाया, जो मेरे ख़ानदान में किसी की इज्जत और हुर्मत पर हाथ डालने वाला हो। और छठा है, मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला हो, सुन्नत को छोड़ने वाला हो। आप इन 6 चीज़ों के अंदर देखें कि यहाँ में इन चीज़ों के अंदर शामिल तो नहीं है। कहीं हम मोहम्मदी बन के बैठे हों और नबी की सिफारिश के लिए मुंह बना के बैठे हों और जन्नतों वाले ख्वाब देख रहे हों और हमारा नाम जो है अल्लाह की और रसूल की और सारे नबी की लानतों में लिखा गया हो, ऐसा तो नहीं है कहीं। देखा देखी उसने किया, वो भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी हमारे अभी अल्लाह से नजदीक कर देगा, वो भी अल्लाह से नजदीक कर देगा, वो भी जन्नतों में पहुंचा देगा। क्या उसके ऊपर हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मोहर लगाई है? ये हम दाखिले जब बच्चियों को भेजते हैं तो सारी जो उनकी फीलिंग की होती है, खाना पूरी की होती है, लेकिन जब जामिया की मोहर नहीं लगती तो वो दाखिले नहीं कबूल होते। वो पता तो चले किस जामिया से आया है जो दाखिला। तो आप अपने पास से खड़ खड़ के काम बनाने शुरू कर दे तो आप क्या समझेंगे कि हमारा जो काम है वो पाया तकमील को पहुंच गया और उसके ऊपर जन्नत की मोहर लग गई है। और दूसरे लफ्ज़ों में बिदअती बंदा वो होता है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को काफ़ी नहीं समझता। वो समझता है कि ये भी अभी चीज़ दीन में शामिल करने वाली थी और अल्लाह को नाउज़बिल्ला याद भूल गया, तो इसके ऊपर तो अजर मुझे हमें चाहिए था। और नबी को भी ये बताना, नबी को भी नहीं पता चला और अल्लाह को नहीं पता चला। अब मैं इस काम को उखाड़ के बना के मैं दीन के अंदर इसको शामिल कर दूं ताकि अजर ज़्यादा मिले। वो अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ताला ने तुम्हारा पहला नबी था जिसके ऊपर वही नाज़िल की है। 1,24,000 अंबिया पर वही नाज़िल कर करके क्या अल्लाह को इस चीज़ का याद भूल गया था कि ये चीज़ दीन का करने वाला था और ये दीन में मैंने शामिल नहीं किया? अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ये बिदअती लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि हम इस तरीके से अल्लाह की नज़दीकियां ढूंढ लेंगे। हज़रत सुबहान रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा पहाड़ों की तरह बड़ी बड़ी चमकदार नेकियां लेके आएंगे मगर अल्लाह इन्हें गुबार बनाकर उड़ा देंगे। आपने फरमाया वो शब बेदार होंगे, तहज्जुदें पढ़ने वाले होंगे, वो रोज़ादार होंगे, जिंदगी के अंदर नेकियां की होंगी उन्होंने, लेकिन क्या होगा, वो यूं ही उनको मौका मिलेगा वो अल्लाह की हदों को पार कर लेंगे। और हमारे नबी ने फरमाया, खबरदार मैं तुम्हें पुश्तों से पकड़ पकड़ कर खींचता हूं और तुम आके गड्ढे में गिर रहे हो। मौका मिला है तो दीन के अंदर बिदअतें, हमने कहीं से थोड़ा सा वीक पॉइंट मिला है तो वहां बिदअतें शामिल कर ली हैं दीन के अंदर, और वो गुनाह का इर्तिकाब है। जो हमारे नबी ने काम नहीं किया वो दीन नहीं, इस्लाम नहीं है वो। और जितना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दीन हमारे ऊपर हमें दे के गया है, क्या वो नाकाफी है? और दूसरी बात यह कि उसके ऊपर हमने अमल कर लिया सारे के ऊपर, अब जो नए कामों की जरूरत पड़ गई हमें। एक आदमी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर मैं सिर्फ फर्ज नमाज़ें अदा करूं, हराम को हराम समझूं, हलाल को हलाल जानूं, तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो सकता हूं? आपने फरमाया, नाम हो सकते हैं आप। अब देखिए इसके अंदर फराइज की अदायगी है बस, और हलाल और हराम। तो ये बिदात करने वाले लोग, इन्होंने पहले फराइज की अदायगी कर ली है। अगर फराइज की अदायगी कर भी ली है तो भी कबूल नहीं है।
غلطیوں پہ غلطیاں، غلطیوں پہ غلطیاں، جو کام نبی نے نہیں کیا اس کو کر کے لوگوں کو سامنے شو کرنا کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ اس کو دین کا حصہ بنا دینا، اور جس نے وہ کام نہیں کیا اس کو کہنا کہ اس کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیسے جو ہے وہ نیکیاں حاصل کرنی ہیں۔ یہ احمق لوگوں کی غلطیاں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کتنی غلطیاں کی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 3 کام اپنے ہاتھ سے کیے، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت عدن کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے، تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ یہ خاص کام جو ہمارے اللہ نے اپنے ہاتھ سے کیے، ان میں سے آدم علیہ السلام بھی ہیں جن کو بنایا خود اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس نے غلطیاں کتنی کی تھیں؟ ایک ہی غلطی کی تھی کہ جنت میں رہیں اور وہ ایک ہی درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو جب ایک غلطی کر لی تو پھر کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیا۔ اور اے مسلمان، تو صبح شام غلطیاں کرتا ہے اور تو کیا سمجھتا ہے کہ جنت کی فرنٹ سیٹ میرے لیے؟ ابلیس نے کتنی غلطیاں کی تھی، شیطان نے، اس نے بھی ایک ہی غلطی کی تھی۔ اتنی نیکیاں اس نے کی تھیں، اتنی عبادتیں اس نے کی تھی کہ یہ جن تھا، اور جن سے یہ نیکیاں کر کر کے، عبادتیں کر کر کے فرشتہ بن گیا تھا، اللہ کے نزدیک ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی جگہ لعنت لکھ دی اس کی، اور قرب کی جگہ دوری لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اور جنت کی جگہ اس کو جہنم لکھ دی۔ کتنی غلطیاں کی؟ ایک ہی کی تھی، ایک کا سجدہ نہیں دیا تھا۔ اور تو سارا دن سجدے چھوڑتا ہے، ساری نمازوں کے اندر کتنے سجدے آ رہے ہیں؟ تو 30 35 40 یا اس سے بھی زیادہ تو سارے کے سارے سجدے چھوڑ کے، اور تو میلاد کر کے اور نعتیں 4 پڑھ کے اور لوگوں کو کوئی چاول کھلا کے تو سمجھے کہ میں نے جنت کی فرنٹ سیٹ خرید لی ہے۔ قوم نوح کے اندر کتنی برائیاں تھیں، ایک ہی تھی برائی اس کے اندر، جو ہمارے ملک میں آج باقاعدہ قانون کے طور پر راج ہونے کے لیے کام شروع ہے کہ اس کو بطور قانون نافذ کر دیں اور اس کو پاس کر دیں اس کو۔ تو یہ وہی غلطی ہے جس کے اوپر قوم نوح کے اوپر پتھر پھینکے گئے تھے۔ استغفر اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اندر، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر اور برائیاں تھیں۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر برائی تھی، یہ ہم جنس پرستی۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کی، اور وہ اتنے بڑے عذابوں کے اندر آ گئے۔ اب جو قارون تھا، یہ قرآن کا حافظ اور قاری تھا، یہ قرآن کا کہہ رہی ہوں تورات کا حافظ اور قاری تھا یہ، اور یہ حضرت یعقوب کا پوتا بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھی تھا، خوش آواز قاری تھا تورات کا، اور اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ 40 لوگ اس کی صرف کنجیاں چابیاں صرف اٹھاتے تھے۔ خوش شکل بھی تھا، مال میں فرعون پہ 3 نمبر پہ تھا، اتنا مال تھا اس کے پاس، یعنی پہلے نمبر پہ فرعون تھا، دوسرے نمبر پہ حامان تھا، اور تیسرے نمبر پہ قارون تھا۔ قوم موسیٰ میں سے بھی تھا، پڑھا لکھا تھا، ذہین تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا کہ مال تو میری محنتوں سے حاصل ہوا ہے، میں اپنی محنتوں سے حاصل کیا ہے۔ اتنی اس کے اندر اچھائیاں، اتنی خوبیاں، اور ایک بات کا انکار کر دیا، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اپنے مال سمیت، گھر بار سمیت، نوکروں چاکروں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ ایک ہی بات کا انکار کیا تھا، وہ خوبصورت آواز اور وہ حافظ اور وہ سارا کچھ وہ کہاں چلا گیا پھر؟
کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کام اسلام کے اندر ہے کہ نہیں. اگر کسی نے کہہ دیا وہ جی وہ فلاں ٹولے سے ہے یہ بندہ، یہ اس طرح کی بات کرتا ہے، آپ کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی. اور علماء کرام کا حق ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کے کاموں سے روکیں. آپ کو میری آواز پھٹتی ہوئی محسوس بھی ہو رہی ہوگی. الحمدللہ 4 کلاسیں لے کے یہ 5ویں کلاس آپ کی لیتی ہوں میں. اللہ کی توفیق کے ساتھ آواز پھٹنا بھی شروع ہو جاتی ہے سارا دن بول بول کے. 2 گھنٹے کی ایک کلاس ہے میری. 4 جگہوں پہ 4 کلاسیں لیتی ہوں. ایک جگہ پہ 4 کلاسیں نہیں، 4 جگہوں پہ 4 کلاسیں لینے کے بعد یہ 5ویں کلاس آپ کی ہوتی ہے مغرب کے بعد کی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار کسی شخص کی ہیبت، کسی کا روب تمہیں حق بات کہنے سے نہ روک دے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رو پڑتے تھے، فرماتے تھے کہ افسوس ہم نے ایسے موقع پر ہیبت مان لی کسی کی. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلاف شرع اگر کوئی کام ہو رہے ہیں تو دیکھ کر چپ نہیں ہو جانا. اللہ کیا اس کی بات پرس ہو گئی. بندہ کہے گا اللہ میں لوگوں کے ڈر سے چپ ہو گیا تھا، مجھے خطرہ تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار تھا، تو مجھ سے ڈرتا. حق بات کہہ دیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کم از کم جو کم وقت اس طرح کے کام کرے جو اسلام کے اندر نہیں ہے وہ اسلام سمجھ کے تو نہ کرے، وہ اپنی مرضیاں سمجھ کے کرتا، لیکن اسلام سمجھ کے دین سمجھ کے تو نہ کرے. وہ اس کے اجر کی امید سے تو نہ کرے اس کو. سب سے افضل جہاد ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ حق ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا. تو یہ لوگ تو اس سے کہیں چھوٹے ہیں، کہیں پیچھے ہیں. ظالم بادشاہ کے سامنے تو بات کہنا گردن اترنے کا بھی خطرہ ہے. تو جو لوگوں کے سامنے بات لوگ کیا کر لیں گے؟ کوئی بڑی یاد ہوگی، کوئی دھکے دے کے تمہیں گھر سے نکال دے گا، کوئی تمہیں جامعہ سے نکال دے گا دھکے دے کے، کوئی تمہیں تھپڑ مار لے گا اور کیا کر لے گا. اپنی بات اللہ کی بات آپ نے سنانی ہے، ایسے نہیں گزر جانا. اگر کچھ لوگ نہیں مانیں گے تو کچھ لوگ مانیں گے بھی. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خود تو اس طرح کی بدعت نہیں کرتے لیکن دوسروں کو روکتے نہیں، جس طرح یہ دیوبندی حضرات ہیں، خود بدعت کرنا ہی نہیں، دوسرے کو روکنا نہیں. یہاں تک کہ میں نے ان کے گھروں سے کئی خواتین سے پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم بھی گھر کے اندر بدعت کرتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں روک دے، لیکن خود نہیں کرتے یہ. تو یہ کہاں کا دین ہے پھر؟ یہ کہاں سے لے لیا؟ بس میٹھے 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 اسلام نہیں پھیلے گا. اسلام پھیلانے کے لیے ہمارے نبی نے پتھر کھائے تھے، ہمیں بھی کھانے پڑیں گے. خود بدعت کرنی نہیں تو بدعت والی چیزوں کے اوپر پہنچ جانا، جا کے بدعت جس نے کی ہے وہ جا کے کھانے وہ بدعت والے کھا لینے ہیں. اب دیکھیں صبح کی نماز کے وقت نا کچھ مسجدوں کے اندر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور انہوں نے ایک معمول بنایا ہے کہ اسلام پھیرنے کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد روز انہوں نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، اور انہوں نے اپنے وہ دین کا حصہ بنا لیا ہے. بھئی آپ اچھے لفظوں میں نبی کی تعریف کریں، اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس کو دین کا حصہ اتنا بنا کے رکھ دیں تاکہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا دین مکمل نہیں ہے. درود وہ بنائے اپنے پاس سے جو ہمارے نبی کے حدیث سے ثابت نہیں، اور جو ثابت ہیں وہ نہیں لوگوں کو سنائے. کیا وہ جو ہیں وہ یعنی ان کے الفاظ بہترین نہیں ہیں؟ کیا وہ قبولیت کے مقام والے الفاظ نہیں ہیں؟ اور ہمارے پاس زیادہ بہترین الفاظ ہیں اللہ سے، جو اللہ نے ہمیں درود بنا کے دیے ہیں. وہ جو ہمارے نبی معراج کی رات لے کے آئے، نماز کے تحفے میں لے کے آئے درود ابراہیمی، اس کو چھوڑ دیا اور اپنے پاس سے نئے نئے بنا لیا. اگر کسی نے کہا کہ
ये नहीं ठीक तो उससे झगड़ना शुरू कर दिया, कोई ये भी ठीक है ये भी ठीक है। झगड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, अल्लाह के यहाँ नतारे हो जाएंगे किसकी बात ठीक थी। और ना एक दफा एक मिसाल दी गई हमें, तो वो मिसाल मुझे बड़ी पसंद आई। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बनी इसराइल के 72 फिरके और मेरी उम्मत के 73 फिरके। तो सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल सारे के सारे जन्नती, आपने फरमाया एक ही जन्नती, 73 में से एक ही जन्नती। अल्लाह के रसूल उस ग्रोह की निशानी क्या है? आपने फरमाया वो काम उतना ही करेंगे जितना मैंने किया और या मेरे सहाबा ने किया। मा आना अलैहि व असहाबी, जो मैंने किया और मेरे सहाबा ने किया, अब ताबी का जो काम है वो भी नहीं करना हमने। क्यों? सहाबी ने नबी को देखा है और सहाबी वही काम करेगा जो नबी ने किया है, जो देखा नहीं वो करेगा नहीं। लेकिन ताबी ने नबी को नहीं किया देखा तो ताबी की बात नहीं लेनी, हालांकि वो भी तो सहाबी को देख ही रहा है। और बेहतरीन अगर मखलूकात में से लोग हैं तो अंबिया के बाद फिर सहाबी और सहाबी के बाद फिर ताबईन बेहतरीन लोग हैं आसमान के नीचे। तो जब ताबी की बात नहीं माननी तो उसके बाद के लोगों की क्यों माननी है? ईदें कितनी हैं इस्लाम ने दी? 2 ही, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो ये दोनों की बकायदा नमाज होती है और उनका टाइम मुकर्रर है कि फलां टाइम नमाज होगी और सूरज निकलने के बाद होगी। तो ईद मिलादुन्नबी की नमाज कब पढ़ते हैं आप? किसने कहा है किस टाइम पढ़नी है? रात को होती है ये महफिलें, ये जश्न किसने की है रात को? नबी करीम अलैहिस्सलाम की तो हदीस आपने फरमाई शाह की नमाज पढ़ के सो जाओ फौरन, ताकि तहज्जुद के लिए तुम जल्दी बेदार हो सकोगे और या फिर फजर के लिए तुम जल्दी बेदार हो सकोगे। और केक बना बना के उसके ऊपर मोहम्मद का नाम लिख के अलैहिस्सलाम उसको काट देना, मक्का बना के उसको काट देना, रोजा रसूल बना के उसको काट देना, ये कहाँ की अक्लमंदियां हैं? ये बिद्दत जो होती है ना जी कच्ची लस्सी की तरफ बढ़ती जाती है। हमारी ना पंजाबी में एक कहावत है कच्ची लस्सी, उसके अंदर जितना मर्जी पानी डालते जाओ वो बढ़ती जाएगी। तो यही हाल बिदत का होता है, इसके अंदर जो चीज मर्जी जो है वो बढ़ाते जाओ, कोई किनारा ही नहीं होता बिदत का। सुन्नत का किनारा है, तौहीद का किनारा है। कुरान हदायत की किताब है और ये हदायत की किताब लोगों को सुनानी है। हमारे नबी खड़े हो जाते थे, हज करने के लिए लोग आ रहे थे, एक दरवाजे पे एक दिन, अगले दरवाजे पे अगले दिन, अगले दरवाजे पे अगले दिन लोगों को कुरान सुनाते थे मुसलमान करने के लिए। कुरान सुनाते थे लोगों को। हमने किसको कुरान सुनाया? उलमा जी किसको कुरान सुनाया? जी मौलवी किसको कुरान सुना रहे हैं? चावल पक गए हैं, देगे तैयार हैं, कभी केकों को कुरान सुना रहे हैं जी, कभी चावलों को कुरान सुना रहे हैं जी, और कभी लोगों को भी इकट्ठे करके सुना दिया करो। ये नई नई जो बिद्दात आपने इजाद की है जो तुम्हें औंधे मुंह करके जहन्नम में फेंक देगी, क्या ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि 73 में से एक ही जाएगा जन्नत में? और वो मिसाल आपको मैं देने लगी हूं। किसी औरत से कहा गया कि ये 20 लोग जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं अपनी फैमिली के या फिर जानने वाले, तो आप उनके नाम लिख दें। तो उस औरत ने 20 के नाम लिख दिए, उसके अंदर अपना लिखा, अपने हस्बैंड का लिखा, बच्चों के लिखे, माँ बाप के लिखे, बहन भाइयों के लिखे, जो कुछ दोस्त जो थे उनके लिखे, अजीज़ों कारब के। और फिर उसे कहा गया कि आप ऐसे करें कि इन 20 में से ना 15 रख लें और 5 निकाल दें। उसने फिर दोस्तों अहबाब के निकाल दिए, तो बाकी जो फैमिली मेंबरान के रहने दिए। उसने कहा कि आप इससे ना मजीद 5 निकाल दें। उसने मजीद 5 निकाल दिए, रिश्तेदारों के निकाल दिए, और जो सिर्फ अपने थे, बहन भाई थे, अपने बच्चे थे, माँ बाप थे, उनके रहने दिए।
उसे फिर कहा कि 5 के रहने दो और 5 और निकाल दो। अब उसने 5 के रहने दिए, वो कैसे? अपने बच्चों के रहने दिए, अपने हस्बैंड का रहने दिया, माँ बाप का रहने दिए, 2 माँ बाप हो गए, 2 बच्चे हो गए, 1 हस्बैंड हो गया, 5 के रहने दिए, बाकी सब के ख़त्म कर दिए उसने, काट दिए। अब उसे कहा गया कि इनमें से 2 में से 3 रख लो और 2 और आप निकाल दें। अब उसने क्या किया, अपने हस्बैंड का रख लिया और 1 बेटी बेटे का रख लिया, बाकी माँ बाप को निकाल दिया। अब जब देखा फैसला करने के लिए जज ने, तो उसने कहा कि इन तीनों में से 1 रख लो जिसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं, बाकी 2 के नाम निकालने पड़ेंगे आपको। किसी फैसले की बात हो रही थी। तो उसने सोच समझ के, बड़ी सोच विचार के साथ, तो उसने अपने हस्बैंड का नाम रहने दिया, कहने इसके बगैर मेरा जो है वो टाइम नहीं गुजरेगा। बच्चों के नाम निकाल दिए उसने। तो कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, सबकी कुर्बानियां देनी पड़ी, मोहब्बतों वाले रिश्तेदार, माँ बाप, औलाद, सबकी कुर्बानियां देनी पड़ी। हमें भी ये 73 में से 1 फिरका चुनना है, बाकी 72 की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जितनी भी आपके पास अच्छे अच्छे बिदात हैं, सबको छोड़ देना, सबको काट देना, सबको खत्म कर देना है, सिर्फ सुन्नत को लेना है और वही रास्ता लेना है। 72 फिरकों में से वो एक ही रास्ता है, माना अलैहि वसहबी, जो मेरे साहबा का रास्ता है, जो मेरे साथ मेरा रास्ता है। साहबा कराम जो काम नहीं किया वो नहीं करना, जो हमारे नबी ने नहीं किया वो नहीं करना। साहबा कराम ने ये जश्न मिलाद नहीं मनाए तो कहते हैं फिर हर्ज क्या है? भाई हर्ज क्या है? हर्ज इसके अंदर ये है कि जो हमारे नबी ने नहीं काम किया, ये थोड़ा हर्ज है। इसके अलावा और को हर्ज की भी जरूरत है आपको? और लंबे लंबे दरूद हो रहे हैं, ये दरूद के तरीके बताए जा रहे हैं और कई लोगों ने अपने पास से दरूद घट घट के बड़े लंबे चौड़े दरूद बनाए हुए हैं। कभी देखो सही किताबों के अंदर? अगर कहा जाए कि नहीं इतना लंबा तो दरूद नहीं जी, आप तो दरूद पढ़ने वाले ही नहीं हैं। अच्छा, हम भी दरूद पढ़ते हैं, लेकिन वही दरूद पढ़ते हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, दरूद इब्राहिमी। और इसके अलावा 1-2 दरूद और भी हैं, लेकिन ये स्पीकरी दरूद नहीं है। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं, इनसे कह दो हम भी पीते हैं। वो जितनी पी के बहक जाते हैं, हम इतनी पी के छोड़ देते हैं। नातों की तरफ आ जाएं। अगर महफिल मिलाद हो रही है तो नातों की तरफ आए। सारी गैर शरई नाते जिसके अंदर नबी पाक की तौहीन हो रही है, जिसके अंदर अल्लाह की भी तौहीन हो रही है। एक औरत नात पढ़ रही थी, मदीने विच घर रब्बा दे दे, जन्नतां च घर भावें देवी ना देवी। ये पंजाबी की नात थी कि अल्लाह मदीने में घर दे दे, जन्नतों में तू घर मुझे दे चाहे ना दे, उसकी नहीं मुझे जरूरत। अस्तगफिरुल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के अंदर एक कोड़ा रखने की जगह। कोड़ा कितना को होता है जो मारा जाता है घोड़े को तेज दौड़ाने के लिए या गधे को, वो कोड़ा कितनी की जगह जो है वो घेर लेगा। तो जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह के बराबर भी जगह पूरी सारी दुनिया और माफी है इसमें। जो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जगह है उतनी, अगर किसी को मिल जाए तो उतनी भी। और ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि जनता में घर अल्लाह दे या ना दे। ये किसने बनाई है नाते इस तरह की? जाहिल लोगों ने बनाई है नाते और जाहिल लोग उनको पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर नबी की तौहीन भी हो रही है। एक नात है आ दिल में तुझे रख लूं, तो उसके अंदर मैं सुन रही थी क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख लड़ाई थी। नबी पाक से कह रहे हैं वो बदतमीज हो, जे तुम किसी से कह दो तो वो भी तुम्हारी बातों का बुरा मनाएगा। तो नबी पाक को तूने क्या समझा है? क्यों आंख लड़ाई थी, तो क्यों तूने जो आग लगाई थी? ये कोई बातें करने वाली नबी के साथ? नबी पाक जो है वो इस तरह की ये नकम्मी बातें, तो ये नकम्मे लोग ये अपने आशिकी में करते हैं, इश्क में करते हैं। इश्क का लफ्ज है ही नहीं कुरान हदीस में कहीं भी, और तुम नबी के बारे में इस तरह की बातें करते हो।
अच्छा, एक नात है, रात में राज वाली रब अर्श सजाया सी, सोने नू कोल सद के, सोने नू सद के फिर कोल बिठाया सी, नेड़े आ सोनिया फिर प्यार दी गल करिए। यानी मेराज की रात अल्लाह ताला ने जब अर्श सजाया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठाया, तो फिर कहा कि सोनिया आ मेरे पास, मेरे प्यारे आ मेरे पास बैठ, आप फिर प्यार की बात करें। अस्तगफिरुल्लाह, क्या समझा अपने अल्लाह को, क्या समझा अपने नबी को। कुरान पाक की सूरत शुरा है और उसकी आयत नंबर है 51। वमा कान अली बशरिन, और नहीं मुमकिन किसी बशर के लिए, अय्युकल्लिमहुमुल्लाहु, के कलाम करे इसे अल्लाह, इल्ला वाहयन, मगर वही के जरिए से। अल्लाह कलाम करेगा तो वही के जरिए से करेगा, किसी बशर के साथ ऐसा कलाम नहीं करेगा। ओ मिन वराइल हिजाबिन, जब पर्दे के पीछे से, हिजाब पर्दा जब पर्दे के पीछे से करेगा, जब वही के साथ करेगा। और युरसिला रसूलन, जब भेजे कोई रसूल, फयूही, फिर वही करे, बिइज़्निही, अपने हुक्म के साथ, मयशाओ, जो चाहे। इन्नहु, बेशक वो, अलीयुन, बहुत बुलंद है, हकीम, और बड़ा ही हिकमतों वाला है। अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि मैं किसी से कलाम ही नहीं कर सकता। अब देखिए हमारे नबी के साथ, जब हमारे नबी को मेराज के लिए बुलाया गया तो पर्दे के पीछे से बातें हुई, और जब मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो वो भी पर्दे के पीछे से, और अंबिया के ऊपर वही नाज़िल होती रही, ना कि अल्लाह ताला अंबिया को बुला के अर्श पे साथ बातें करता रहा उनसे। और इस तरह की बातें तो ये बदतमीजी वाली बातें हैं जो आप नबियों के बारे में कहते हैं। कुछ हया नहीं आती आपको इस तरह की बातें करते हुए? और लोग भी भोले भाले होते हैं बेचारे, उनको क्या पता क्या है क्या नहीं, तो वो लोग भी उसी तरह फिर जो है वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर लोग गुनगुनाने वाले, सुनने वाले, वो भी इसी तरह ही। एक नात के अंदर है, करीम आका के एक टुकड़े ने पाल रखी है सारी दुनिया। ये कितना बहुत बड़ा एक हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कुफरिया लफ्ज़ है ये, कि हमारे नबी सारी दुनिया को पाल रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हद से ज़्यादा तारीफ़ें करके आगे ना बढ़ा देना, जैसे ईसाइयों ने अपने नबी की तारीफ़ें कर करके उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल हूँ। हमारे नबी तो बार बार कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल हूँ, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, वो बंदा तो था ही नहीं, वो तो था ही, वो नूर था, और वो तो अल्लाह ने अपने नूर से अलहदा किया था। तो वो इस तरह की बातें कर करके लोगों की मत्ती मार दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुब्बुल हज़न से पनाह मांगो। साहबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल वो क्या है? आपने फरमाया वो जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिससे खुद जहन्नम भी एक दिन में 400 दफा पनाह मांगती है। पूछा इसके अंदर कौन जाएंगे? आपने फरमाया वो आलम जो दिखावे के लिए दीन का काम करते हैं। तो ये आलम जो लोगों को इस तरीके की बिदात की तरफ धकेलते हैं दिखावे के लिए कि हम बड़े दीन के ये जो है वो पिलर हैं और बड़े दीन को हमने काबू किया हुआ है और पकड़ा हुआ है हमने दीन को, और लोगों को सिराते मुस्तकीम हमने ही दिखाया है। ये डरा करें कि कहीं इसी कुएं के अंदर उनका ठिकाना ही ना बन जाए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो काम नहीं किया उससे बढ़कर नहीं करना, जो हुक्म दिया है बस उसी को ही बचा लाना है, उससे आगे नहीं निकलना। नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी मशहूर हदीस है कि एक दिन अम्मा जी आयशा के पास 3 नौजवान आए, बड़े गर्मजोश नौजवान, और हमारे नबी के बारे में पूछा। आपने फरमाया वो रात इतनी इबादत करते हैं और वो कभी रोज़े रखते हैं कभी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जब उन्होंने बात की तो वो आपस में बातें करने लगे।
ایک ہی کہنے لگا کہ میں ساری رات ہی نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نیک بندے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ دوسرے نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، نکاح کروں گا تو بال بچوں میں پڑ جاؤں گا، اخراجات کا بوجھ بن جائے گا، تو میں بس دن رات عبادتیں ہی کروں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا نبی پاک تو کبھی روزہ رکھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، تو ہمیں تو زیادہ روزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا میں ہر روز ہی روزہ رکھوں گا۔ اما جی عائشہ نے وہ باتیں ان کی سنی، اور جب ہمارے نبی آئے تو ان سے فرمانے لگیں کہ اس طرح کے جو نوجوان آئے تھے تین، اور اس طرح کی باتیں کی ہیں انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ بلایا ان کو، ہمارے نبی نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے کی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، اور میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ خبردار کسی نے اسے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو دین سے آگے نہیں بڑھنا، نبی سے آگے نہیں بڑھنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، تو جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا ہی کرنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہاں۔ ہم نے پتہ نہیں شریعت کو کیا سمجھا ہوا کہ اس میں اضافہ کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، کام کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ پیمانے کیوں مقرر کیے گئے، کتابیں کیوں لکھوا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ حشر کے دن کوڑے مارنے والے کو بلایا جائے گا، ایک حدیث ہے، حشر کے دن کوڑے مارنے والے کو بلایا جائے گا، اس سے کہا گیا ہے کہ میں نے کہا تھا 100 کوڑے مار رہے تو نے 99 کوڑے مارے، ایک کوڑا کیوں کم مارا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مہربانی کے لیے محبت سے ترس کھا لیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھ سے زیادہ بہترین جو ہے وہ رحم کرنے والا کون ہے بندوں کے اوپر؟ اس کو پکڑا جائے گا تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کوڑے مارنے والے کو، کہ تو نے ایک کام کیوں مارا تھا؟ اللہ فرمائے گا مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کرنے والا ہے، مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں وہ اسی لیے بنائے ہیں، لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ تو اب 99 تو اس نے مارے ہی ہے نا، ایک ہی نہیں مارا نا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا نا وہ۔ آج ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، ایک آدھا کر لیتے، کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں دنیا کے اندر۔ اب ہمیشہ دیکھیں گے غلط کام کرنے والے زیادہ ہوں گے، صحیح کرنے والے تھوڑے ہوں گے۔ وہ جالوت اور مالوت کا قصہ جو بچیاں میرا قرآن سن رہی ہیں نا، پڑھ رہی ہیں پیچھے سے، الحمدللہ پڑھی، میں نے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جالوت اور مالوت کا قصہ ہے، سورۃ بقرہ کے اندر ہے۔ ان کی آزمائش نہر سے ہو گئی تھی، وہ کہیں جب جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو راستے میں نہر آئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا، اگر کسی کی بہت ہی تکلیف ہے پیاس کی تو وہ 1 چلو پی لے یا آدھا چلو پی لے۔ تو لوگوں کو پیاس تھی تو لوگ بیٹھ گئے نہر کے کنارے، تو 76,000 نے پانی پی لیا تھا، وہ 80,000 لوگ تھے، 80,000 لوگ میں سے 76,000 نے پانی پی لیا تھے، 4,000 ہی باقی رہ گئے تھے۔ تو آج بھی ماننے والے تھوڑے ہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر لے کے گئے تھے، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور ان میں سے 12,000 ہی بچے تھے، باقی سب نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے 80,000 جادوگروں کو شکست دے کے آئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اپنے دل سے فیصلہ کروا لیا کریں، دل کے فیصلے ٹھیک کیا کرو، ظاہری فیصلے بھی ٹھیک کیا کرو، دل کے فیصلے بھی ٹھیک کیا کرو، اپنے بعد کو اچھے جانشین چھوڑ کے جایا کرو، دنیا میں سدا بیٹھے نہیں رہنا، اپنی اولادوں کو بہترین تربیتیں کر کے جاؤ،
इनको अच्छे हालों पे छोड़ के जाओ। तुम्हारे बाद ये अच्छाइयाँ करें और तुम्हें कब्र के अंदर ठंडक पहुंचती रहे। दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ से के साथ चला करो। उलमा कराम कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो फैसला किया था ना हज़रत उमर को खलीफा बनाने का, तो हज़रत उमर फारूक ने जितने भी फिर काम किए उन सब का अजर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी मिलेगा, क्योंकि उसने मौका फराहम किया था इनको। तो असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल किया जाए, बिदअत को छोड़ दिया जाए, बिदअत को ख़त्म कर दिया जाए, और हमारे नबी की अताअत में ही अल्लाह की अताअत है, और इनके नक्शे कदम पर चलने से ही जो अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाएगा। और जो काम हमारे नबी ने फरमाया उसको कर लो, और जो नहीं फरमाया उसको छोड़ दो। उसके ऊपर बाल पुरस नहीं होगी आपकी, उसके ऊपर बाल पुरस नहीं होगी कि ये काम तूने क्यों नहीं किया था, क्योंकि जब कहा नहीं था। और अंबिया से आगे बढ़ने की कोशिश ना किया करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हम सबको सही मानों में मुसलमान बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।